गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं सीडी के बारे में, कॉम्पैक्ट डिस्क के बारे में। तो सीडी वही चीज़ है जिसे आप लोग मार्केट से परचेज़ करते हो 15 रुपये 20 रुपये में, और उस पर आपको कभी कभी आपको याद होगा, है ना, मतलब आपने कभी किया होगा, कुछ डेटा को आपको स्टोर करना है और उसको स्टोर करके दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करना है, या तो कहीं पर, जैसे कि मेजरली यही होता है स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, आप अपने असाइनमेंट को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने थीसिस वर्क को, अपने रिपोर्ट को आप सीडी में हमें स्टोर करके सबमिट करिए करके। ओके, तो खैर आजकल हमारे सामने तो पेन ड्राइव का भी ऑप्शन है, हम पेन ड्राइव में भी फाइल का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पेन ड्राइव की खासियत ये है, आप उसमें डेटा को राइट करो और फिर उन्हें इरेज कर दो। तो कॉम्पैक्ट डिस्क में ऐसा नहीं होता है, कुछ स्पेशल कॉम्पैक्ट डिस्क होते हैं, सॉरी डीवीडीज आते हैं, जिसमें आप री राइट कर सकते हो, मतलब एक बार डेटा को राइट करो और उसे डिलीट भी कर सकते हो आप। तो वो री राइटेबल डीवीडी या डिस्क कहलाता है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीडी, तो मेजरली यूज़ क्यों होता है हम समझ चुके हैं। जैसे पेन ड्राइव से हम लोग एक मशीन के डेटा को दूसरे मशीन में ट्रांसफ़र करने पर्पज़ से, तो वैसा ही कुछ हम सीडी का भी प्रयोग करते हैं। उसमें हम अपने फाइल को राइट करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके पश्चात हम उसे कहीं एक दूसरे मशीन या कहीं हम और उसे ट्रांसफ़र अथवा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एब्रीविएटेड एज सीडी, तो इसे शॉर्ट में हम लोग सीडी कहते हैं। अ कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ फ्लैट राउंड ऑप्टिकल स्टोरेज मीडियम इन्वेंटेड बाय जेम्स रसेल। तो ये सीडी जो होता है एक फ्लैट मतलब बिल्कुल समतल, और राउंड मतलब एक गोलाकार वृत्तीय आकृति का एक स्टोरेज माध्यम होता है, जिसे जेम्स रसेल ने इसे इन्वेंट किया। द फर्स्ट सीडी वॉज क्रिएटेड एट फिलिप्स फैक्ट्री इन जर्मनी ऑन अगस्त 17, 1982। तो आजकल आपने एक बड़ा ही ब्रांड सुना होगा और उस ब्रांड का नाम है फिलिप्स। तो उस फैक्ट्री के द्वारा इस सीडी का इन्वेंशन हुआ, इसका आविष्कार हुआ, और ये जो फिलिप्स कंपनी है वो जर्मनी की कंपनी है, और इसका निर्माण कब हुआ है सीडी का? 17 अगस्त 1982 को। The picture is an example of the bottom of standard compact disc and is the side of the disc player reads। तो देखिए जो पिक्चर नीचे के स्लाइड में आपको दिखाया गया है वह हमारे सीडी का निचला हिस्सा है, और इसी में डेटा पूरे स्टोर होते हैं। और हमारे जो सीडी ड्राइव होता है, अब इस सीडी को रीड कौन करता है? हमारे कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है, एक डिवाइस है, एक ड्राइव है कह सकते हैं, उसका नाम है सीडी ड्राइव। तो यह जो चित्र आपके सामने जो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, यह सीडी का निचला तल है, बॉटम सरफेस है, जहां डेटा स्टोर किए जाते हैं, जहां से डेटा को रीड किया जाता है, किसके द्वारा? सीडी ड्राइव के द्वारा। द अपोजिट साइड ऑफ द डिस्क, द opposite side of the disk has a label to help indicate what is on the disk। तो देखिए जो इसका अपोजिट साइड होता है, उसमें जनरली हम मार्कर्स वगैरह से या तो कोई प्रिंटेड कोई लेबल चिपका देते हैं। तो वह लेबल यह बताता है कि हम पीछे के साइड में कोई डेटा नहीं होता, इसके पीछे साइड में वहाँ लेबलिंग की जाती है कि बेसिकली इस सीडी मीडियम में या कॉम्पैक्ट डिस्क जो माध्यम है, ये स्टोरेज डिवाइस है, उसमें कौन सा डेटा स्टोर है, इस तरीके की लेबलिंग किया जा सकता है, सिंपल। फिर चलते हैं, व्हाट इज अ सीडी यूज फॉर इन अ कंप्यूटर। तो वो जो सीडी होता है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, उसे कंप्यूटर में हम कौन से उद्देश्य के लिए यूज करते हैं, वो चलिए देखते हैं। एज वी मेंशन्ड अबव, कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोर डेटा टू बी रिट्रीव्ड और एग्जीक्यूटेड एट अ लेटर डेट। तो देखिए सीडी में उस डेटा को स्टोर किया जाता है जिन्हें हमें बाद में रिट्रीव अथवा एग्जीक्यूट करना हो। रिट्रीव मतलब मान लो सीडी में कोई फाइल है और उस फाइल को मुझे देख करके रीड करना है, उसमें देखना है बेसिकली उस फाइल में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या डेटा है, तो इसे कहते हैं रीड करना, मतलब रिट्रीव करना। एग्जीक्यूट मतलब देखिए कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, है ना, जिन्हें हम सीडी में हम उन्हें राइट कर सकते हैं, और उस सॉफ्टवेयर का एक एप्लीकेशन फाइल होता है, एक सेटअप फाइल होता है, उन्हें हम चलाते हैं, उन्हें हम यूज करते हैं, उसे बोलते हैं एग्जीक्यूट करना। तो सीडी एक ऐसा स्टोरेज माध्यम है जिसमें हम जिसके फाइल्स को
या डेटा को हम बाद में लेटरली मतलब बाद में हम उन्हें रीड कर सकते हैं, उन्हें हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। CDs कैन स्टोर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स टू इंस्टॉल ऑन टू योर कंप्यूटर। तो जैसे कि मैंने बताया, मान लो आपको MS ऑफिस इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उस कंप्यूटर में MS ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए उस सॉफ्टवेयर्स के सारे सपोर्टिंग फाइल्स और जो उसके जो सेटअप फाइल है EXE फाइल हमें चाहिए। तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स की जो फाइल्स होते हैं उन्हें भी हम CD में स्टोर कर सकते हैं और उस CD के माध्यम से उस सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। दे सेव फाइल फॉर बैकअप और ट्रांसफर टू अनदर कंप्यूटर। तो हम CD की सहायता से हम किसी फाइल को CD में सेव कर सकते हैं और उन्हें हम बैकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं CD को, या हम CD के माध्यम से हम किसी एक कंप्यूटर के फाइल को दूसरे कंप्यूटर में हम शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एंड होल्ड म्यूजिक टू प्ले इन CD प्लेयर। तो जो CD प्लेयर आता है उसमें हमें गाने चलाने हैं या हमें मूवीज़ देखने हैं, तो हम CD में मूवीज़ या सॉन्ग्स को हम स्टोर कर सकते हैं और उन्हें हम CD प्लेयर के ज़रिए हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हाउ मच डेटा डज अ CD होल्ड? द स्टैंडर्ड CD इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग 72 मिनट्स ऑफ म्यूजिक और 650 MB ऑफ डेटा। तो हम इसमें 72 मिनट के गाने या सॉन्ग्स स्टोर कर सकते हैं, या हम कहें 650 MB का डेटा में हम स्टोर कर सकते हैं। एंड 80 मिनट CD इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग 700 MB ऑफ डेटा। तो जो 80 मिनट का जो CD होता है, जिसमें 80 मिनट के हम सॉन्ग्स डाल सकते हैं या वीडियोस हम डाल सकते हैं, है ना, या म्यूज़िक डाल सकते हैं, उसकी जो कैपेसिटी होती है उस CD की वो होता है 700 MB। तो सीधा सा अर्थ है 650 MB के है तो 72 मिनट के सॉन्ग्स या म्यूज़िक आप इसमें स्टोर कर सकते हो, और 700 MB के CD में आप 80 मिनट के सॉन्ग्स या मूवी आप इंस्टॉल कर सकते हो, स्टोर कर सकते हैं। व्हाट केम आफ्टर अ CD? तो देखिए CD का चलन आया, जैसे कि देखिए पहले साइकिल का चलन, पहले बैलगाड़ी था, बैलगाड़ी से फिर कुछ समय बाद साइकिल आया, साइकिल के बाद कुछ समय बाद हमें 2 व्हीलर मोटरसाइकिल आए, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल के बाद फिर हमें 4 व्हीलर कार्स आए। तो उसी तरीके से CD के बाद क्या आया? There were several types of storage media released before a CD। तो CD के पहले तो बहुत कुछ है, फ्लॉपी डिस्क आया, मैग्नेटिक टेप आए, बहुत सारे स्टोरेज मीडियम आए। However, the most common storage media used before the introduction of CD was the 3.5 floppy diskette। सॉरी, बिफोर लिखा हुआ है, तो CD के पहले किस में डेटा को स्टोर करना था, ये हमें CD के बाद तो DVD आया, हमें पता है, पेन ड्राइव आए, लेकिन बिफोर मतलब होता है पहले। तो CD के पहले कई स्टोरेज माध्यम है, उसमें से आपको ये फ्लॉपी डिस्क होता है, फिर उससे पहले और मैग्नेटिक टेप्स होते थे, तो उनमें डेटा को स्टोर किया जाता था बिफोर CD, मतलब CD को यूज आने से पहले, मतलब 1982 के पूर्व। What came after a CD? अब CD के बाद क्या आया? तो several years after the CD was first introduced in the 1980s, there were other methods of storing and retrieving data. However, the most common replacement for the CD today is DVD and Blu-ray disc for larger storage. Jump drivers are also popular replacement to the CD. तो देखिए तीन चीजें आई, DVDs, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू-रे डिस्क और जंप ड्राइव्स करके। तो ये CD के पश्चात मार्केट में चलन हुआ, मार्केट में इनका उपयोग होना शुरू हुआ। तो ये CD के बाद जो आया टेक्नोलॉजी डेटा को स्टोर करने के लिए, ये उनके बारे में था। थैंक यू वेरी मच। हमने पढ़ा CD होता क्या है, CD के पहले क्या थे, CD के बाद क्या थे, CD का उपयोग क्या है, कैपेसिटी क्या होता है। तो इतना कुछ हम इस लेक्चर में देखते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्पैक्ट जो डिस्क होता है उसके पार्ट्स के बारे में, उसके विभिन्न, जैसे मेरा शरीर है, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, नाक है, 2 कान है, 2 आँख हैं, वैसे ही CD के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इस वीडियो का नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके आई विल सेंड यू द गूगल क्लासरूम असाइनमेंट लिंक, वहाँ पर आपको इसके असाइनमेंट को आज सबमिट करने होंगे। थैंक यू।